हेलो। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस के कुछ पार्ट लेकर चलूँगी, वो समझाऊँगी। ठीक है, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, और थोड़ा बहुत तो इसका आप 7th 8th में भी पढ़ते हुए आते हो, लेकिन इसमें मैं थोड़ा ब्रीफली समझाऊँगी आपको कि ये आया कहाँ से, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं। थोड़ा डीपली इसको समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो अच्छे से। मेरा मोटिव यही है कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चंस तो आप सब लोग कंसेप्ट क्लियर होने के बाद खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये होते क्या हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस? देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर उस डेफिनेशन का मीनिंग समझाऊंगी विद एग्जांपल, ताकि आपको कभी मतलब माइंड से निकले ही ना। कई बार डेफिनेशंस ऐसी होती है, मेरे साथ भी होता है कि डेफिनेशंस हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको एग्जांपल के साथ समझें तो वो हम कभी भूल ही नहीं पाते। ठीक है, डेफिनेशन तो हम अपने आप भी बना सकते हैं, तो वही चीज़ है। तो देखिए, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? वो एक तो नंबर्स से बनते हैं, दूसरा सिंबल से बनते हैं। सिंबल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब सिंबल। और तीसरी चीज़ क्या हो गई? वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? वेरिएबल्स, या हम उनको बोल सकते हैं बेसिक रिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको मैथ की लैंग्वेज में। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो जनरली इस फॉर्म में होते हैं। जैसे देखो, 2x 3x प्लस 5, ठीक है, 2x² प्लस 3, ऐसे करके लिख दो 2x² प्लस में 3√y। ये एक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, इक्वेशंस और एक्सप्रेशन में डिफरेंस यही है कि एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता, लेकिन जो इक्वेशंस होती हैं उनमें इक्वल का साइन आता है, और इक्वल के साइन से पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, ये होती है हमारी इक्वेशंस। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x, ऐसे करके 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हो ये एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो दिस इज़ नॉट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है इस टाइप का। ठीक है, देखो आप इसमें 2x है। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊँ तो देखो, ये नंबर आ रहा है, ये एक वेरिएबल आ रहा है, और 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ऑपरेशन क्या लग रहा है? इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, तो रिथमेटिक ऑपरेशन इसमें ये की है, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये क्या है? हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब 3x प्लस 5 की बात करूँ तो 3 और 5 यहाँ पे एक नंबर है, प्लस यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा हुआ है, वेरिएबल यहाँ पर x है। ठीक है, ऐसे ही 2x² प्लस 3√y की बात करूँ तो x² और √y एक वेरिएबल का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ये प्लस का साइन है ये हमारा ऑपरेशन है। ऐसे ही 2 और x² के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो भी एक ऑपरेशन है। तो ये हमारा क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसमें सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और रिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ होता है। तो ये होते हैं हमारे क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो जनरली इसकी डेफिनेशन आप ऐसे ही लिखोगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ नंबर्स, जो मैंने आपको बताया है, नंबर्स, सिंबल्स एंड रिथमेटिक, बेसिक रिथमेटिक ऑपरेशंस बोलेंगे, एंड बेसिक रिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी, किसकी? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस, देखिए ओपन सेंटेंसेस क्या होता है? एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, मैं दोनों का मतलब बता के चलूँगी। ओपन सेंटेंसेस क्या होता है? सपोज़ मैंने एक इक्वेशन ले ली, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू
ऐसी लेनी पड़ेगी कि अगर मैं उन x को 1 में प्लस करूँ तो 4 आए, ठीक है। वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे जो इसको 4 बना दे, जो उसको 4 बना दे। तो ये एक जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस नहीं है, क्या है, ये एक क्लोज सेंटेंस है। देखिए दोबारा क्लियर करती हूँ मैं इसमें। व्हेन वी सब अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करती हूँ, 3 + 1 = 4, तो ये जो हमारी है ये 4 = 4 है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो ये हमारी 4 बनाता है, इसको इक्वेशन को क्या बनाता है, 4 बना देता है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है कि अगर ये 3 रखूँगी तो यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है। 2 रखने पर तो 4 नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 रखूँगी तो ये मेरा सेंटेंस ओपन नहीं रहेगा, लेकिन 3 रखने पर जो ये 4 बना देगा तो वो 3 रखने पर हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगी तो ये बनेगा 2 + 1 = 4। नो, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, बिल्कुल भी नहीं होता 3 तो 4 के इक्वल। तो ये एक क्लोज सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ओपन सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें हम श्योर नहीं होते। क्या होते हैं, श्योर नहीं होते। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा कि ओपन सेंटेंसेस में क्या होता है। सेंटेंसेस विच आर ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड फॉल्स फॉर द अदर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड ओपन सेंटेंसेस। मतलब कुछ वैल्यूज़ के लिए तो वो ट्रू होता है और कुछ वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू नहीं होता। मतलब हम इसमें श्योर नहीं होते, श्योर भी हो सकते हैं और मे नॉट बी श्योर, ठीक है। तो ओपन सेंटेंसेस और क्लोज सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू लेती हूँ, x + 1 > 3। अब बताइए आप इसमें x + 1 > 3 में x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो मुझे 3 < दे दे, 3 से कम वैल्यू दे दे। ये एक ओपन सेंटेंसेस का हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। देखिए ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगी, ये ट्रू तब होगी जब मैं यहाँ पर क्या रखूँगी, 1 रखती हूँ। अगर x की वैल्यू 1 लूँगी तो 1 + 1 < 3 बिल्कुल होता है, 2 < 3। तो ये तो हमारा सेंटेंस ट्रू है ना। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ तो 4 + 1 < 3, नहीं ये तो नहीं है, ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ओपन सेंटेंसेस वही होता है जो कुछ वैल्यूज़ के लिए तो ट्रू होता है और कुछ वैल्यूज़ के लिए हमारा फॉल्स होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इक्वेशंस। मैंने इक्वेशन अभी आपको बताया जब एक्सप्रेशन में बता रही थी आपको कि इक्वेशंस में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। दो अलजेब्राइक, जैसे कि मैं अगर दोबारा समझाऊं, 2x + 3 = में x + 3। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन जब आ जाए तो वो एक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। क्या होती है वो, इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है लीनियर। लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1, किसी वेरिएबल की पावर 1 होना। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2 of x + 5 = में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 18। अब इसकी आप सॉल्व करेंगे तो 2x + 10 = 18। तो 2x + 10 - 18 = 0। तो 2x - 8 = 0। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इसमें एक क्या है, इसमें लीनियर इक्वेशन में आप देख रहे हो ये जो x वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 1। क्या है, पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है और उस वेरिएबल की पावर भी क्या है, 1, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर मैं बोल दूँ 2x² + 3 = 0, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2। अगर वेरिएबल की पावर 1 होती तो हम कहते ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं बोलूँ 2x + y = 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है,
लीनियर इक्वेशन बिल्कुल है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, दो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, इस टाइप से। और देख लीजिए, इसको हम, जैसे कि मैंने ये वाला बताया आपको 2x-8, इसको हम एक सिंपल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब जिसमें केवल एक अननोन हो। अननोन मतलब एक्स। अननोन किसको बोला गया है? एक्स को बोला गया है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज़ होता है। ठीक है, उसको हम सिंपल इक्वेशन भी बोलते हैं और वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आपके पास एग्जाम्पल है 2x+10 इज इक्वल टू में 40। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो कैसे करेंगे? सॉल्विंग द इक्वेशन। एक तरीके से टॉपिक है सॉल्विंग द इक्वेशन। कैसे सॉल्विंग करेंगे इक्वेशन को? देखिए एग्जाम्पल है 2x, जिसके साथ x है, मतलब जिसके साथ वेरिएबल है उसको एक साइड रखो, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको अदर साइड रखो। तो इसको मैंने इधर रख लिया, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको यहाँ ले आओ। तो 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 50। 2 से ये जो 2 था वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ एक और करने के लिए, आप खुद ट्राई करना। उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आया। पता है, अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जब आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आपने वीडियो को देखा। अच्छा बुरा तो बात की बात है। 5x-8 इज इक्वल टू 3x+22 है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x। ठीक है, दोबारा देख लो आप, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा। 5x-8 इज इक्वल टू 3x+22, इसमें x फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बनाओगे कैसे, पहले तो इक्वेशन बनेगी कैसे। स्टेटमेंट देख के ही तो आधे बच्चे बंद कर देते हैं कि नहीं ये होगा ही नहीं। तो देखिए, एक टीचर है, ए टीचर हैज़ 45 चॉकलेट्स। एक टीचर के पास 45 चॉकलेट्स हैं, कोई भी चॉकलेट हो सकती है वो तो। आफ्टर गिविंग 2 chocolates टू ईच स्टूडेंट्स। अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगी। ईच स्टूडेंट को 2 चॉकलेट दिए हैं। शी इज लेफ्ट विद 7 chocolates. How many students are there in the class? तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, एक टीचर है उसके पास 45 चॉकलेट्स हैं। एक टीचर है उसके पास 45 चॉकलेट्स हैं। वो क्या कर रही है 45 चॉकलेट्स का? वो हर स्टूडेंट को, क्लास में हर स्टूडेंट को 2 चॉकलेट प्रोवाइड कर रही है वो। उसके बाद शी इज़ लेफ्ट विथ 7 चॉकलेट, उसके पास 7 चॉकलेट रह जाती हैं बस। तो ये बताना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट थे कितने। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना होता है हम उसको कंसिडर करके चलते हैं। मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो फाइंड आउट करना है उसी को मान के चल लो, सीधी सी बात ये है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? x हैं। लेट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू में x। सपोज मैंने मान लिया कि क्लास में टोटल x स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिल रही हैं, तो जो क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी चॉकलेट मिल गई होंगी? अगर x स्टूडेंट हैं और हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिल रही हैं तो टोटल कितनी होगी? 2x हो गई। यही तो हुआ। तो यहाँ पे करेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू में 2x चॉकलेट मिली। अब टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विद द टीचर, उसके टीचर के पास रह कितनी गई? लेफ्ट चॉकलेट, ऐसे लिख देंगे ओनली लेफ्ट चॉकलेट्स। अगर मैं ज़्यादा लेंथी बनाऊंगी तो आप लोग भाग और जाओगे, वीडियो को देखोगे भी नहीं। लेफ्ट चॉकलेट 7,
7 चॉकलेट रह गई। अब इक्वेशन बनेगी कैसे भैया, 2x चॉकलेट हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, रह हमारे पास गई 7 चॉकलेट, तो टोटल चॉकलेट कितनी हुई, यही तो टोटल चॉकलेट है। कितनी, किसके बराबर है ये टोटल चॉकलेट, किसके बराबर है ये 45 चॉकलेट्स। जो 45 ही तो बेटा भैया देखो, क्लास में टोटल स्टूडेंट एक्स थे, दो दो चॉकलेट सबको मिल भी गई और फिर रह भी गई 7, इन सबको मिला के टोटल चॉकलेट कितनी हुई 45। ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, टोटल इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आई कैसे। क्लास में एक्स स्टूडेंट थे, दो दो सबको दी, तो टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई 2x। एक बच्चे को अगर मतलब टोटल एक्स है तो दो दो होगी तो 2x। सपोज क्लास में 20 बच्चे हैं, दो दो चॉकलेट दी, तो कितनी चॉकलेट बटी होंगी, 20 दूनी 40, 40 चॉकलेट। ऐसे ही क्लास में एक्स स्टूडेंट है, दो दो सबको दी, तो 2x हो गया। अब 2x में 7 चॉकलेट रह भी गई हैं, तो 2x में 7 को ऐड करा तो टोटल किसके बराबर बैठेगा 45 के इक्वल बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू में 45। 2x प्लस में 7 इज इक्वल टू 45, तो 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 7। ये भी मैंने बताया था ना, सॉल्विंग द इक्वेशन, जो वेरिएबल होता है उसको एक साइड, जो विदाउट वेरिएबल है उसको एक साइड। तो 2x इज इक्वल टू 45 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 38। तो x इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो कितने बच्चे थे क्लास में 19 स्टूडेंट थे, ठीक है नहीं। 19 टू ज़ा 38, 38 प्लस 7 इज इक्वल टू 45। देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर अगर मैं वेरीफाई करूँ, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 45, वेरीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 19 प्लस 7, तो 19 टू ज़ा 38 प्लस 7 इज इक्वल टू 45, तो 45 इज इक्वल टू 45। क्लियर हो गया, बिल्कुल।